हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज डिलीवर्ड बाय दिस पंप दैट आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग इमेज। आप यहाँ पर इस इमेज को देख सकते हैं। इस इमेज के अंदर हमें एक पंप दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इसके द्वारा हम कौन से टाइप के मेडिसिन को डिलीवर कर सकते हैं। ऑप्शन ए एनेस्थेटिक मेडिसिन, ऑप्शन बी टीपीएन मेडिसिन, ऑप्शन सी एनिमा, ऑप्शन डी इरिगेशन सॉल्यूशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एनेस्थेटिक मेडिसिन। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है, सबसे फर्स्ट तो वो पता होना चाहिए कि यह कौन सा इमेज है। यह इमेज हमारा एपिड्यूरल इन्फ्यूजन पंप है। इसके द्वारा हम डिलीवर कर सकते हैं ड्रग्स को, और वो ड्रग्स मेनली जो होती है वो होती है, एक तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं और दूसरा ओपियोइड्स होते हैं। इन दोनों को आप साथ में भी डिलीवर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअस और कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया या फिर एनेस्थेसिया हम डिलीवर कर सकते हैं। अगर इसके मेडिसिन के एग्जांपल की बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक में हम इसके द्वारा ब्यूपीवैकेन, रोपीवैकेन और लिडोकेन जो होती है उसे डिलीवर कर सकते हैं। ओपियोइड्स की बात करें तो फेंटानिल और मॉर्फिन जो होती है उसे यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनेस्थेटिक एजेंट यूज्ड इन द येलो कलर्ड वेपोराइजर इज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर येलो कलर वेपोराइजर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखा होगा एनेस्थेसिया मशीन जो थी वहां पर हमें इस तरह के वेपोराइजर नजर आ रहे थे, और इसके अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कलर कोड अलग अलग हमारे एनेस्थेटिक एजेंट प्रेजेंट होते हैं। अब हमें यहाँ पर जो पूछा गया वो है हमारा येलो कलर के अंदर कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट प्रेजेंट होता है। येलो कलर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन दिए गए हमें यहाँ पर, ऑप्शन ए हेलोथेन, ऑप्शन बी आइसोफ्लोरेन, ऑप्शन सी सेवोफ्लोरेन, ऑप्शन डी डस्टफ्लोरेन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। येलो कलर का जो वेपोराइजर होता है उसके अंदर सेवोफ्लोरेन प्रेजेंट होता है। सेवोफ्लोरेन का ज्यादातर यूज पीडियाट्रिक एनेस्थेसिया या फिर डे केयर सर्जरीज जो होती है उसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो इज एन ईसीजी ऑफ ए पेशेंट विद चेस्ट टू इस्केमिक हार्ट डिजीज, द ईसीजी शोज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं, एक पेशेंट है हमारा चेस्ट पेन वाला, और यह चेस्ट पेन का रीजन बताया गया इस्केमिक हार्ट डिजीज। अब यहाँ पर हमें उनका ईसीजी दिखाया गया है और पूछा है कि यह क्या शो कर रहा है। ऑप्शन ए एसटी डिप्रेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड क्यूआरएस इंटरवल, ऑप्शन सी टी वेव इन्वर्जन, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड पीआर इंटरवल। अगर आप यहाँ पर इस ईसीजी को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा बेसलाइन है वहां से जो एसटी सेगमेंट है उसका डिप्रेशन डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो गया है, मतलब कि राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एसटी सेगमेंट डिप्रेशन रहेगा। इसके कॉज की अगर हम बात करें तो मायोकार्डियल इस्चेमिया की वजह से यह ज्यादातर होता है। यह कार्डियक कॉजेस और नॉन कार्डियक कॉजेस दोनों की वजह से हमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्लिनिकल इमेज इन द डायग्राम। आपको यहाँ पर एक इमेज दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सा है। ऑप्शन ए सेल्यूलाइटिस, ऑप्शन बी गैंग्रीन, ऑप्शन सी इंफेक्शन, ऑप्शन वाइट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी गैंग्रीन। गैंग्रीन के अंदर क्या होता है, बॉडी टिश्यूज डेड हो जाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। यह अलग अलग टाइप का होता है, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन होता है। क्वेश्चन है हमारा, इस सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी विथ अ मेलिकॉट कैथेटर has been ordered for a patient. Which of the following given catheter in the image would you keep in your tray? हमें यहाँ पर ऑर्डर किया गया सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी को, और वो भी किसके द्वारा करेंगे, मेलिकॉट कैथेटर का। नीचे दिए गए हमारे पास 4 कैथेटर से, उसमें से हम हमारी ट्रे के अंदर कौन सा रखेंगे। आप यहाँ पर चारों ऑप्शंस देख सकते हैं, चारों के अंदर अलग अलग इमेज दिए गए हैं। आपको इसमें से सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा मेलिकॉट कैथेटर है वो कौन सा है। अगर हम बात करेंगे मेलिकॉट कैथेटर की तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी के अंदर हमें मेलिकॉट कैथेटर दिया गया है। चलिए हम चारों इमेजेस के अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की हम बात करते हैं। यह जो इमेज है हमें दिया गया नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का। बी के अंदर हमें दिया गया सक्शन कैथेटर। सी के अंदर आपको पता ही है यह हमारा मेलिकॉट कैथेटर का इमेज है, और डी के अंदर जो है हमारा वो फॉलिस कैथेटर है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही हिंट दी गई थी कि सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी करना है, और वो भी किसकी हेल्प से, मेलिकॉट कैथेटर का। तो सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना था। अब बात करते हैं हम मेलिकॉट कैथेटर की। मेलिकॉट कैथेटर क्या होता है, यह रबर, सिलिकॉन या प्लास्टिक का बना होता है। यह डिफरेंट साइजेस के अंदर अवेलेबल होता है। इसके लिए हमें बलून की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि हमें
फॉलिस कैथेटर के अंदर जरूरत होती है, क्योंकि इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी विंग्स प्रेजेंट है जो कि उसको स्टेबलाइज करते हैं। इसका मेनली जो यूज होता है वो होता है सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी में, नेफ्रोस्टोमी ड्रेनेज के अंदर भी किया जाता है, पोस्ट प्रोस्टेक्टोमी या फिर ब्लैडर सर्जरी ड्रेनेज के अंदर भी यह यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, लुकिंग एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द कॉर्ड यूज्ड इन विच कंडीशन। आप यहाँ पर इमेज के अंदर हमें यहाँ पर एक कॉर्ड दिया गया है और पूछा गया है कि इस कॉर्ड का यूज हम कौन सी कंडीशन के अंदर करते हैं। ऑप्शन ए फायर, ऑप्शन बी कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन सी चाइल्ड एब्डक्शन, ऑप्शन डी बॉम्ब थ्रेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए फायर। अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग की, अगर वहां पर फायर इमरजेंसी होती है तो वहां पर कॉर्ड रेड यूज में लिया जाता है। अगर कोई भी केस है फायर का तो वहां पर क्या होता है, सबसे फर्स्ट फायर अलार्म को एक्टिवेट करते हैं और अनाउंस करते हैं कॉर्ड रेड को विद इन द लोकेशन। अब बात आती है यहाँ पर दूसरी कॉर्ड्स की, कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं तो इसके लिए कॉर्ड ब्लू होता है, चाइल्ड एब्डक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए कॉर्ड पिंक होता है, और बॉम्ब थ्रेट की बात करते हैं तो कॉर्ड ब्लैक बॉम्ब थ्रेट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्टिब्रा डिफॉर्मिटी, सी इमेज। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर की हमें वर्टिब्रा की डिफॉर्मिटी बताई गई है, या कौन से टाइप की है। ऑप्शन ए काइफोसिस, ऑप्शन बी लॉर्डोसिस, ऑप्शन सी स्कोलियोसिस, ऑप्शन डी नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए काइफोसिस। चलिए हमने इसे आइडेंटिफाई किस तरह से किया वो देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट आप इमेज देखेंगे जिसके अंदर की नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन दिखाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ जो कि है हमारा काइफोसिस की कंडीशन का। काइफोसिस जो कि हमारा वर्टिब्रल डिफॉर्मिटी है, इसके अंदर आप देखेंगे पोस्टीरियर कर्व इंक्रीज हो गया है, और यह किस वजह से हुआ, थोरेसिक हम्प की वजह से। नेक्स्ट इमेज है हमारा लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, एंटीरियर कर्व जो है यानी कि लंबर वाला साइड जो है वो इनवर्ड पुश हो गया है, यह हमारा लॉर्डोसिस का कंडीशन कहलाता है। लास्ट है हमारा स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस को आप कंपेयर कर सकते हैं नॉर्मल कर्वेचर के साथ में। नॉर्मल कर्वेचर स्ट्रेट होता है, लेकिन यहाँ पर स्कोलियोसिस में एस या फिर सी शेप बन जाता है, तो वो हमारा स्कोलियोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसीजर शोन इन फोटोग्राफ इज। यहाँ पर इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर की हमें यहाँ पर एक प्रोसीजर दिखाया गया है। यह प्रोसीजर कौन सा है? ऑप्शन ए पेरिकार्डियल एस्पिरेशन, ऑप्शन बी ईसीजी, ऑप्शन सी प्लूरल एस्पिरेशन, ऑप्शन डी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है वो है हमारा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का। जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर देखेंगे तो जो चेस्ट ट्यूब है हमारी उसे इंसर्ट किया गया है प्लूरल स्पेस के अंदर, और यह हम तब करते हैं जब हमें प्लूरल स्पेस से या तो एयर, ब्लड, पल्स या फिर फ्लूइड को रिमूव करना होता है, तब किया जाता है। इसी के साथ ही यह जो ट्यूब रहती है उसे कनेक्ट किया जाता है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के साथ में, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह जो इमेज है हमारा जिसके अंदर की प्रोसीजर हमें दिखाया गया चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीआर मेथड शोन इन द इमेज इज। आपको यहाँ पर इमेज के अंदर सीपीआर का मेथड दिया गया है, आपको बताना है कि यह कौन सा मेथड है। ऑप्शन ए टू थंब कार्डियक कंप्रेशन, ऑप्शन बी कार्डियक मसाज, ऑप्शन सी टू फिंगर कार्डियक कंप्रेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए टू थंब कार्डियक कंप्रेशन। यहाँ पर हमें जो इमेज दिया गया है वो है इन्फेंट को सीपीआर देते हुए, जिसके अंदर टू थंब टेक्निक को यूज में लिया गया है। टू थंब टेक्निक के अंदर क्या होता है, स्टर्नम को प्रेस करते हैं और फिंगर्स जो होती है वो एनसर्कल होती है इन्फेंट के थोरेक्स को, ताकि जो हमारा थोरेक्स है उसे भी सपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इमेज यूज्ड टू ग्रास्पिंग द टिश्यूज। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर की हमें एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और बताया है कि इसका यूज टिश्यूज को ग्रास्प करने के लिए किया जाता है। तो यह इमेज किसका है? ऑप्शन ए डुअल लंग होल्डिंग फॉरसेप्स, ऑप्शन बी ट्रायंगल फॉरसेप, ऑप्शन सी कॉचर फॉरसेप, ऑप्शन डी मैगिल्स फॉरसेप। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए डुअल लंग होल्डिंग फॉरसेप। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ट्रायंगुलर और एट्रोमेटिक सेरेटेड टिप्स यहाँ पर नजर आ रही है, जिसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह डेलिकेट टिश्यूज को होल्ड कर सकती है विदाउट द क्रशिंग। अगर हम बात करें इसके यूज की तो यह थोरेसिक सर्जरी जैसे कि लोबेक्टोमी या फिर न्यूमोनेक्टोमी के अंदर यूज में आता है। हमारा आइडेंटिफाई द इमेज, आप यहाँ पर इमेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यह किसका इमेज है।
ऑप्शन ए मैगिल फॉर्सेप, ऑप्शन बी ग्रीन आर्मिटीज, ऑप्शन सी बायोप्सी फॉर्सेप, ऑप्शन डी ओवम फॉर्सेप। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मैगिल फॉर्सेप। मैगिल फॉर्सेप की बात करते हैं तो यह एडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों साइज के अंदर अवेलेबल होता है। इसका यूज किया जाता है फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए। इसी के साथ ही एयरवे मैनेजमेंट के अंदर भी यूज किया जाता है। जब हम ईटी ट्यूब को प्लेस कर रहे होते हैं तब वहां पर हमें लैरिंग्स के अंदर यह गाइड करता है नेसोट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान।